जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हैं, जिनके ऊपर विरोधी आरोप लगाते हैं कि ये राजा भैया अपराधी प्रवृत्ति के नेता हैं। कुछ लोग उनको गुंडा का गुंडा कहते हैं, कुछ लोग के लिए वो न्याय। मैं भी बलिया का हूँ, चंद्रशेखर की भूमि, चित्तू पांडे की भूमि, मंगल पांडे की भूमि, कर्म भूमि, हो सकता है कोई त्रुटि हो, बाबा भृगुनाथ की भूमि से मैं उस क्रांतिकारी भूमि का पुत्र हूँ। और मेरी कर्म भूमि गोरक्ष पीठ की भूमि का मैं कर्मयोगी हूँ। और मैं दूत कौन हूँ मैं ये भी बता दूं आपको, मैं अंगद हूँ। और जब ये पांव यहाँ पटक दूंगा तो यहाँ से सभी राक्षस जो रावण के रूप में हैं वो भाग जाएंगे। राक्षस किसको कह रहे हैं आप? रावण किसको कह रहे हैं? खुलकर बोलिए। आज एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं राजा साहब का दूत हूँ, मतलब रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के आप दूत हैं। दूसरे तरफ वो आरोपित हैं, कई मामलों में आरोपित हैं। हाँ, मैं बताता तो आप दूत कैसे कर रहे हैं? मैं बताता हूँ किस किस मामलों में आरोपित हैं। वो ईंटा चोरी में आरोपित हैं, वो बल्ब चोरी में आरोपित हैं, वो लकड़ी चोरी में आरोपित हैं। लकड़ी चोरी वो वन विभाग वाला नहीं, वो चैला जिसको कहते हैं ना भोजपुरी में। मैं भी बलिकार हूं, मैं आपको बता रहा हूं आयुष जी। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, क्या क्या कर्तव्य न किया उसने, मुझको नौ जन्म दिया उसने। इस प्रशांत सिंह को आज से 2 साल पहले कोई नहीं जानता था, मगर आज मेरा आयुष भाई भी मेरे साथ खड़ा है। ये क्या कम सम्मान की बात है? मैं उस तरह से सुकर्ण के रूप में अपने राजा के लिए समर्पित हूं। जब कोई भी उनको अकेला करने का प्रयास किया जा रहा है, और सुरक्षा के भाव से ग्रसित होकर के असुरक्षा भाव में ये कहा जा रहा है कि वो गुंडा है। मैं बताऊं कैसे गुंडा है? उसके ऊपर आरोप बल्ब चोरी। अरे 300 साल का इतिहास भद्री का तो मैं पढ़ा हूं, गूगल में है, ढूंढिएगा घर। आयुष द्विवेदी जी, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, द्विवेदी जी, हमारा वजूद मिट रहा है। हम मूछ से मूछ लड़ाते रह गए और खत्म हो गए। आप जनेऊ से जनेऊ लड़ाते रह गए और आप भी खत्म हो रहे हैं। और एक दिन हम लोग अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये लोकतंत्र की राजनीति उसको पूछेगी जो एकजुट होगा। और हमारे यहाँ न्यूरो संबंधी सुविधा उपलब्ध है। हृदय रोग से संबंधित इलाज, किडनी से संबंधित रोगों का इलाज, न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधा, आईसीयू की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा, इमरजेंसी की सुविधा, प्राइवेट वार्ड, साथ ही ओटी की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है आरोही हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, जेल बाईपास रोड, रजनी मैरिज हाउस के सामने, गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 7266038474। आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। 8115555912। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ हैं जनसत्ता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रशांत सिंह जी। ये वही पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हैं, जिनके ऊपर विरोधी आरोप लगाते हैं कि ये राजा भैया अपराधी प्रवृत्ति के नेता हैं। कुछ लोग उनको गुंडा का गुंडा कहते हैं, कुछ लोग के लिए वह न्यायप्रिय हैं। आज हमारे साथ प्रशांत सिंह जी हैं। प्रशांत जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया मुझे। चलिए, बिना किसी भूमिका के मैं आपको जवाब दूं। आपने सब कुछ जो बोला, मगर सब कुछ जो बोला वो जनता सुन रही है और देख रही है, आपको भी। आपने आखिरी में जो शब्द बोला, न्यायप्रिय। जी जी, मैं बिल्कुल, कुछ लोग कहते हैं कि वो न्यायप्रिय है, बस वही सत्य है जी। बाकी सब असुरक्षा के भाव से ग्रसित, जो तथाकथित, जिनको मैं कुछ नहीं मानता, वो बहरूपियों, जो बहरूपिये हैं सफेद चोले में, जो इसका सम्मान करना नहीं जानते। राजनीति जो है एक पवित्र धर्म है, पवित्र शब्द है, जिसको मैं गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा का दूत हूं। मगर आप समझ रहे होंगे,
मैं उसी गंदी जगह पे जहां तथा कथित नेता नहीं, राजा तो कई मामले में आरोपी भी हैं और आप कह रहे हैं मैं उनका दूत हूँ। इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप एक तरफ दूत कह रहे हैं और एक तरफ न्याय राजा साहब को न्यायप्रिय कह रहे हैं और दूसरे तरफ वो आरोपी हैं। बस एक मिनट जरा हम ऑफ कर लें इसको। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ, मेरा सवाल है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं राजा साहब का दूत हूँ, मतलब रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के आप दूत हैं, दूसरे तरफ वो आरोपित हैं, कई मामलों में आरोपित हैं। हाँ, मैं बताता तो आप दूत कैसे कर रहे हैं? मैं बताता हूँ किस किस मामलों में आरोपित हैं। वो ईंटा चोरी में आरोपित हैं, वो बल्ब चोरी में आरोपित हैं, वो लकड़ी चोरी में आरोपित हैं। लकड़ी चोरी वो वन विभाग वाला नहीं, वो चैला जिसको कहते हैं ना भोजपुरी में। मैं भी बलिया का हूँ। चंद्रशेखर की भूमि, चित्तू पांडे की भूमि, मंगल पांडे की भूमि, कर्म भूमि, हो सकता है कोई त्रुटि हो, बाबा भृगुनाथ की भूमि से मैं उस क्रांतिकारी भूमि का पुत्र हूं और मेरी कर्म भूमि गोरक्षपीठ की भूमि का मैं कर्मयोगी हूं। और मैं दूत कौन हूं मैं ये भी बता दूं आपको, मैं अंगद हूं। और जब ये पांव यहां पटक दूंगा तो यहां से सभी राक्षस जो रावण के रूप में हैं वो भाग जाएंगे। राक्षस किसको कह रहे हैं आप? रावण किसको कह रहे हैं? खुलकर बोलिए आज। रावण मैं उसको कह रहा हूं जो चोला साधु के वेश में जब रावण आया था सीता के सामने, वो साधु नहीं था, वो रावण था, वो राक्षस था, वो भोगी था, वो विलासितापूर्ण जीवन जीने का आदी था। वो आया था साधु का वेश पहन के, और जनता जानती है, और जनता अगर नहीं जानती है तो ये अंगद प्रशांत सिंह राजा का दूत, राजा का सेवक, राजा का कर्ण अधर्म का साथी था। बस उसकी यही एक गलती थी, मगर मैं सुकर्ण हूं। मैं उनका दूत किस प्रकार हूं मैं आपको बता रहा हूं आयुष जी। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, क्या क्या कर्तव्य न किया उसने, मुझको 9 जन्म दिया उसने। इस प्रशांत सिंह को आज से 2 साल पहले कोई नहीं जानता था, मगर आज मेरा आयुष भाई भी मेरे साथ खड़ा है। ये क्या कम सम्मान की बात है? मैं उस तरह से सुकर्ण के रूप में अपने राजा के लिए समर्पित हूं। जब कोई भी उनको अकेला करने का प्रयास किया जा रहा है, असुरक्षा के भाव से ग्रसित होकर के असुरक्षा भाव में ये कहा जा रहा है कि वो गुंडा है। मैं बताऊं कैसे गुंडा है? उसके ऊपर आरोप बल्ब चोरी। अरे 300 साल का इतिहास भद्री का तो मैं पढ़ा हूं, गूगल में है, ढूंढिएगा घर जाकर। एक सवाल और है, सुन लीजिए जी कृपया जी। ये जानते हैं कब हुआ? 45 मुकदमे थे उनके ऊपर। ये मायावती की असुरक्षा, मायावती बहन मायावती की असुरक्षा भाव से उत्पन्न हुआ ये मुकदमा था, और हर मुकदमे से वो बरी हो चुके हैं। अच्छा जी। राजा साहब की आप बात कर लिए, अब मैं प्रशांत सिंह की बात करूंगा। प्रशांत सिंह, आप भाषण के अलावा क्या कर लिए गोरखपुर में? आप जनसत्ता पार्टी के लिए क्या किए हैं? आप कह रहे हैं कि मैं राजा साहब का दूत हूं, लेकिन राजा साहब भी एक पार्टी बनाए हैं, जनसत्ता पार्टी, जिसके आप जिलाध्यक्ष हैं। आपने क्या किया ऐसा कि जनता में एक अच्छा मैसेज जाए? हाँ, मैंने किया है और मैं करूंगा गर्व से। अब मैं बता दूं कि मैं क्या किया है। मैं 2012 से संघ का स्वयंसेवक हूं। संघ के स्वयंसेवक होने के नाते संघ परम पूज्य डॉक्टर साहब केशव बलिराम हेडगेवार जी का जो विचारधारा थी, मैं उसको जन जन तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। नगर कारवाह प्रशिक्षित कार्यकर्ता, 2य वर्ष प्रशिक्षित हूं मैं। स्वयंसेवक सुन रहा होगा और वो जान रहा होगा, मैंने ये काम किया। जब मुझे राजनीति करने की इच्छा हुई तो माता रानी के कृपा से, परम पवित्र सर्वशक्तिमान के आदेश से मुझे अपने राजा का दर्शन हो गया, और मैं तब से राजा के लिए समर्पित हो गया। ठीक, मैंने, आपने पूछा कि आपने क्या किया है आज तक, मैंने बता दिया, मैंने कुछ नहीं किया है। चलिए आप मान मगर मैं क्या करने वाला हूं मैं आपको बताता हूं। मुझे
पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है प्रभु की कृपा से, मुझे पुत्री नहीं मिली। और उसी कष्ट को दूर करने के लिए आगामी 29 नवंबर शारदा पैलेस मैरिज हाउस, संगम चौराहा, पादरी बाजार में कोई भी, आप भी आ जाइएगा बिन बुलाए मित्र। 51 जोड़ों, 51 बालिकाओं का मैं कन्यादान करने जा रहा हूँ। 51 जोड़ों की मैं शादी तो बहुत अच्छी बात है प्रशांत जी, जिसके लिए आपको शुभकामना, ये बहुत अच्छी बात। और मैं एक बात और जोड़ूं जी, इसमें राजा का सिर्फ स्नेह पूर्ण आशीर्वाद चाहिए, मुझे उनसे धन की अपेक्षा नहीं है। मैं सक्षम हूँ। बेटी की शादी जब बाप करने जाता है तो वो चंदा नहीं बटोरता है। मैं बेटी की 51 बेटियों की जब मैं शादी करूंगा तो मैं अपने दम पे, मेरे मन में वो इच्छा हुई मैं उसको पूर्ण करूंगा। आपको इच्छा होगी तो आप अपना 51 रुपए, 11 रुपए लेकर के सहयोग के रूप में आ जाइएगा, बस उससे अधिक कोई अपेक्षा नहीं है। ये धन लूटने का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये धार्मिक आयोजन है। जो कोरोना काल में तथाकथित रूप से ये कहा गया कि हम गरीब शोषित लोगों को हम वंचित नहीं होने देंगे, उनके लिए सरकार खड़ी है, मगर वो लोग टूट गए। जिनकी नवंबर दिसंबर में शादी तय थी, वो जब मुझे पता चला कि वो टूट रही है, वो असक्षम हैं माता पिता, मैंने उनका हाथ थामने का कार्य किया है और प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं उस कार्य को पूर्ण करूं। प्रशांत जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अंत में मैं एक शब्द कहूंगा कि तथाकथित रूप से जिसको मैं सिरे से नकारता हूं, ना वो नेता हैं, वो क्षत्रिय भी हैं और मुझे क्षत्रिय होने का और मेरे राजा को भी क्षत्रिय होने का गर्व है। क्षत्रिय किसी के दुख सुख, वो है क्षत्रिय जो किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे, छात्र धर्म का पालन करे, क्षत्रप बने, संरक्षक बने। मैं उस रूप में हमारी पार्टी खड़ी है और बस एक लाइन में मैं अपने आप को पूरा करूंगा कि हमारा वजूद मिट रहा है। आयुष द्विवेदी जी, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, द्विवेदी जी, हमारा वजूद मिट रहा है। हम मूछ से मूछ लड़ाते रह गए और खत्म हो गए, आप जनेऊ से जनेऊ लड़ाते रह गए और आप भी खत्म हो रहे हैं। और एक दिन हम लोग अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये लोकतंत्र की राजनीति उसको पूछेगी जो एकजुट होगा। और आप मुझे चाणक्य के रूप में आशीर्वाद दीजिए, परशुराम के रूप में मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे राजा को आशीर्वाद दीजिए, राम राज्य तब आएगा। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को बिठा दिया और आप ब्राह्मण देव से, हम सबसे अधिक कौन ब्राह्मणों की पूजा करता है? एक 13 साल का लड़का भी ब्राह्मण के रूप में जब आता है हमारे यहाँ कथा बाचने, तो हमारे यहाँ 85 साल की महिला, मेरी 85 साल की माँ और लोग, बुजुर्ग लोग उसकी पांव छूते हैं। क्यों? क्योंकि वो साक्षात प्रभु के रूप में आता है। तो हम सम्मान देंगे, और मैं सिर्फ आपको ही नहीं, गरीब, मजलूम, किसान, जवान, उपेक्षित युवा, शोषित वर्ग, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, हम उसको गले लगाएंगे।